लब्बैक या रसूलल्लाह पर किसने शिरक का फतवा दिया तो ये 13 साल बाद आने वाले बहादुरों ने दिया, देवबंदियों ने दिया। इसके अलावा लब्बैक या रसूलल्लाह पर शिरक का फतवा किसने ना दिया। और मैं टपालियों से पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग दिन रात कायदे अहले सुन्नत किबला कंसुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अहमद जिलानी साहब को भोंकते हो, उन पर बकवासात करते हो और तरह तरह के उन पर फतवे देते हो, तो क्या ये मुहावरे तुम्हारे अब्बे लगते हैं जब दिन रात किबला अमीरुल मुजाहिदीन को भोंकते हैं और तुम उनके चट्टों में घुसते हो। जो बंदी किबला अमीरुल मुजाहिदीन पर भोंकते हैं तुम उनके चट्टों में दाखिल होते हो, और जो हर जगह हर मैदान पर किबला अमीरुल मुजाहिदीन का दिफा करते हैं, अगर कि उनके आपस में इख्तिलाफात रहे हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात की मौजूदगी में भी उनके बावजूद भी किबला कंसुल उलमा ने किबला अमीरुल मुजाहिदीन का दिफा किया। जब तो मुहावरा उनको भोंका कंसुल उलमा ने रद्द किया, जो बंदे भोंका कंसुल उलमा ने रद्द किया, तो ये टपाले किधर होते हैं उसको? मुझे पता है ये मुझे भी गालियां देंगे, अल्लाह का शुक्र है फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर टीआईपी वाले मुझे गालियां देते हैं, वहाँ भी गालियां देते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ गालियां देते हैं, व्हाट्सएप पर किसी पर बात कर लूँ तो वो गालियां देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमें गालियों से फर्क पड़ता ही नहीं है। बस इतना ही है कि पहले आपके खिलाफ एक कुत्ता भौंक रहा था, फिर 2 हो जाती है, 2 के बाद 3 हो जाते हैं, 3 के बाद 4, तो ये कुत्तों के भौंकने की तादाद बढ़ती है। और कुत्ता जितना मर्जी भौंके रहता वो ड्यूटी के नीचे ही। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ और हक में जानिब होकर ये बात कहता हूँ कि जो दीन के लिए सियासत की जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने की है, और अब जो सियासत चल रही है, जो बातें चल रही है, और किबला कंसुल अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने बकार कुछ दिनों से फिरका वहाबिया की जानिब से किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप पर बहुत ही ज्यादा बकवासात कर रहे हैं और दिन रात उनको भोंका जा रहा है और कोई न कोई उन पर बकवास किए जा रही है, वहां भी इस बात से बाज नहीं आ रहे। तो अब ये 2 दफा इसी बात को लेकर पहले अमीरुल मुजाहिदीन पर 2 भौंके, बल्कि 3, एक देवबंदियों का था और 2 वहाबियों के थे। एक उनमें से था तौसीफ राष्ट्री, उस वक्त जब ये लब्बैक इस पर एतराज किया तो बाबा जी का नाम इसने नहीं लिया, अलबत्ता बकवासात इसने उस वक्त भी की और हमने इसे जवाब दिया। फिर उसके बाद देवबंदी का मुफ्ती ज़रब अली खान उसने ये बात की कि जिस बंदे ने भी खादिम रिजवी का जनाजा पढ़ा है वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो चुका है, वो अपने ईमान की भी तजदीद करे और निकाह भी दोबारा करे। ये बात भी उसने की, और जब उसने ये बकवास की तो उसको जवाब है किबला कायदे अहले सुन्नत कंसुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अहमद जिलानी साहब, आपने जवाब दिया कि अगर तुझ में कोई हिम्मत है या तेरे लौंडे के पाड़ों में कोई हिम्मत है तो हमारे सामने बैठकर बात करो। तो उस वक्त उन्होंने जवाब दिया। और अब एक और मार्केट में नया पापड़ा लॉन्च हुआ है जो अब वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर बकवास कर रहा है और उसने दलील बनाया लब्बैक या रसूलल्लाह को। ये देखो जी, हम तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, इसने मुकाबले में लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा बना लिया, तो ये उसने बकवास की। नवा अल्लाह माफी दे एक नवा दरबार तैयार होया है जिदे उते अपने भी ते बेगाने भी जाके हाथ चुक के लबैक 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 ओ उल्लू दे करनो एक ही काम शुरू कर दिता है, उत्ते बा के जी बेहतरीन तरीके नाल उते सजदे पे होंदे ने। जेड़ा सारी जिंदगी मर गया
ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੂਲਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, बड़े बड़े अपने आप को संजीदा तबका समझने वाले वो पे दुआवां कर देन कि या अल्लाह इन्हू बख्श दे, इस खत्म नबूवत का काम किया, इन्हें बड़ा मुजाहिद सी, ये बड़ा इंज सी, बड़ा औ सी, ओदी कबर दे उत्ते हाज़रियां पईयां होंदियां ने, कदी किसे जमात दा पै जांदा, कदी किसे जमात दा पै जांदा। जिन्हें सारी जिंदगी अल्लाह दी तौहीद दी बगावत कीती होवे, और फिर तुहाडे कोलों मैं पुछांगा ध्यानदारी नाल दस्सिया जे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ए तलबिया खास किदे वास्ते वे? बोलो बोलो किदे वास्ते वे? जेड़े बंदे मुवाहिद हो ओ बोलो ए तलबिया खास किदे वास्ते वे? अल्लाह दे वास्ते वे। ते जेड़ा इस तलबिये दे अंदर किसे नबी नू व वली नू गौस नू कुतब नू अबदाल नू शरीक करे ओ बंदा मुसलमान हुंदा है? बोलो बोलो कौन हुंदा है? मुशरक होंदा है। जेड़ा अल्लाह दी जात दे अंदर अल्लाह दी सिफात दे अंदर किसे नूं शरीक करके जेड़ा आके साडे उत्ते साईयां दा करम है ते सानू साईयां इत्थे बिठाया ते सानू साईयां इंज कीता है ते सानू नबी ने इंज आर्डर दिता ते सानू नबी इंज आख्या है, ओदा दीन इस्लाम शरीयत दे नाल कोई ताल्लुक नहीं हुंदा। ओ जिंदा भी मुशरक हुंदा है ते मोया भी मुशरक होंदा है। भावें जिड्डे मर्जी काम करे, खत्म नबूवत का काम कीता उस्ता, अजमत सहाबा का काम कीता उस्ता, इसराए मुआशरा का काम कीता उस्ता, सूद दी मदम्मत का काम कीता उस्ता, अगर अल्लाह दी तौहीद दा बागी है ओदा कोई अमल भी काबिल कबूल, ये मेरी गल नहीं रब दा कुरान है, अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। देखें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जब कहा जाता है तो वो एक खास मकाम होता है, उम्रा करना होता है, हज करना होता है, उसके लिए जनाब एहराम बांधना होता है। जबकि लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने के लिए ये शरायत है नहीं है। तो ये वहाबड़े जिसका बड़े अच्छे तरीके से इनकार करते हैं बुखारी शरीफ, तो मैं बुखारी शरीफ से हदीस पेश करता हूँ। हदीस नंबर है 127। क्या قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل। حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بے شک حضرت معاذ بن جبل اور نبی علیہ السلام دونوں سواری پر سوار تھے۔ قال نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور یہ نعرہ بخاری شریف میں 304 مقامات پر آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر کتب کے اندر یہ نعرہ موجود ہے۔ یہ بات آپ نے 3 دفعہ کی، ہم بھی کہتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، تو آپ نے بھی یہ بات 3 دفعہ کی۔ تو سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ اے معاذ میں توحید کا درس دینے آیا ہوں اور تو میری موجودگی میں شرک کر رہا ہے، انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ اگر لبیک یا رسول اللہ پر کسی نے شرک کا فتویٰ دیا تو یہ 13 سال بعد آنے والے بہاڑوں نے دیا، دیوبندوں نے دیا۔ اس کے علاوہ لبیک یا رسول اللہ پر شرک کا فتویٰ کس نے نہ دیا۔ اور میں ٹپالیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ دن رات قائد اہل سنت قبلہ کنز العلماء محدث لاہوری ڈاکٹر محمد اشرف احمد جلالی صاحب کو بھونکتے ہو، ان پر بکواسات کرتے ہو اور طرح طرح کے ان پر فتوے دیتے ہو، تو کیا یہ وہابڑے تمہارے ابے لگتے ہیں جب دن رات قبلہ امیر المجاہدین کو بھونکتے ہیں اور تم ان کے چڈوں میں گھستے ہو؟ دیوبندی قبلہ امیر المجاہدین پر بھونکتے ہیں، تم ان کے چڈوں میں داخل ہوتے ہو، اور جو ہر جگہ ہر میدان پر قبلہ امیر المجاہدین کا دفاع کرتے ہیں، اگرچہ ان کے آپس میں اختلافات رہے ہیں لیکن ان اختلافات کی موجودگی میں بھی ان کے باوجود بھی قبلہ کنز العلماء نے قبلہ امیر المجاہدین کا دفاع کیا۔ جب کوئی وہابڑا ان کو بھونکا کنز العلماء نے رد کیا، جو بدلا بھونکا کنز العلماء نے رد کیا۔ تو یہ ٹپالے کدھر ہوتے ہیں اس وقت؟ مجھے پتہ ہے یہ مجھے بھی گالیاں دیں گے، اللہ کا شکر ہے
फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ, वहां पर टीआरपी वाले मुझे गालियां देते हैं, वहां भी गालियां देते हैं। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ, वहां गालियां देते हैं। व्हाट्सएप पर किसी पर बात कर लूं तो वो गालियां देते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमें गालियों से फर्क पड़ता ही नहीं है। बस इतना ही है कि पहले आपके खिलाफ एक कुत्ता भौंक रहा था, फिर 2 हो जाती है, 2 के बाद 3 हो जाते, 3 के बाद 4। तो ये कुत्तों के भौंकने की तादाद बढ़ती है, और कुत्ता जितना मर्जी भौंके रहता वो जूती के नीचे ही है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है, लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूँ और हक में जानिब होकर ये बात कहता हूँ कि जो दीन के लिए सियासत की जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने की है, और अब जो सियासत चल रही है जो वाकई चल रही है, और किबला का अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, उनका एक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मेहनत उन्होंने की, किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने कराची के जलसे में यह बात की थी कि जिस बंदे का अकीदा आला हजरत वाला है, गौसे आजम वाला है, मुजद्दिद पाक वाला है और इमाम अबू हनीफा वाला है, जिनका अकीदा इन चारों वाला है, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने बात की, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है ये जो पीछे हैं इनका इख्तिलाफ होने से है जिनका अकीदा आला हज़रत वाला है, जिनका अकीदा इमाम अबू हनीफा वाला है, जिनका अकीदा गौसे आज़म वाला है, जिनका अकीदा मुजद्दिद पाक वाला है, इनका नज़दीक उस्ताद ही वो है। जबकि सिंध के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको उम्मुल अंबिया कहा गया, ये नबियों की माँ, तर्जुमा भी किया साथ में, ये नबियों की माँ, उस पर ये नहीं बोली। पिछले दिनों शियों ने ये नारा लगाया ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद पर इतना बड़ा हमला किया, ये नहीं बोले। ये जब भी बोलते हैं हमारे खिलाफ भी बोलते हैं तो हम अपने खिलाफ बोलने वालों को जूते की नोक पर रखते हैं। और मैं जिलाली हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि जिलाली भाइयों, किबला अमीरुल मुजाहिदीन भी हमारे हैं और किबला कमतुल उलमा भी हमारे हैं। इन दोनों पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो जवाब बाबू हमें देना, हम इनको जवाब बाबू देंगे। ये अब जो बने फिरते हैं ये सिर्फ उनके नाम का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका अब कुछ भी ताल्लुक नहीं है। जिनको हाफिज सईद के बारे में बाबा जी ने क्या क्या बातें की हैं और इनके ये हाफिज सईद के बेटे के साथ के जत्थे डाल रहे हैं और फिर हवाला पेश करते नूरानी साहब का कि देखो जी नूरानी साहब ने भी तो ये किया, तो मैं कहता नूरानी साहब ने किया, हम भी कहते कि नहीं किया, लेकिन मुझे ये बताया कि नूरानी साहब ने किस अहले सुन्नत के आलिम को गुस्ताख कहा, किस अहले सुन्नत के आलिम के खिलाफ उन्होंने बातें की, कब उन्होंने शिया को, वहाबियों को, देवबंदियों को खुश करने के लिए अल्लामा अब्दुल सत्तार सईदी पर उंगली उठाई, अल्लामा जो उस वक्त उनका साथ थे उन पर किसी पर उंगली उठाई हो तो दिखाओ, नहीं है। तो लिहाजा ये नूरानी साहब वाले भी तुम मनहज पर नहीं हो और टपालियों तुम भी अपनी जुबान बंद रखो और इंशाल्लाह तबारकल्लाह वहाबड़ों को तो हम अब ऐसा इनको डंडा चाड़ेंगे ना कि इंशाल्लाह भी इनकी आंखें बाहर आएंगी। दुआ है जब बात पर समझेगी और हम करने की तौफीक अता फरमाए। और इस वक्त चाहे कोई अपने हो चाहे कोई बेगाने हो, जो भी हमारे ईमान के दुश्मन है अल्लाह पाक उससे हमारी हिफाजत फरमाए। वो अरबी का एक मकूला है कि जब तुम देखो ना कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे दुश्मनों के साथ बैठ चुका है तो समझ जाओ उनमें से एक तुम्हारा हकीकी दुश्मन बाहरी दुश्मन है, क्लियर, इसका पता ही दुश्मन है, और दूसरा छुपा हुआ दुश्मन है। और जब छुपे हुए दुश्मन का भी पता चल जाए और जाहिर दुश्मन का भी पता चल जाए तो पहला मुकाबला छुपे हुए दुश्मन का करना चाहिए। कहीं तला हम हर दिन सियासत की आड़ में टीआरपी वालों को अकायदा अहले सुन्नत को बदलने नहीं देंगे, अकायदा अहले सुन्नत को तब्दील नहीं करने देंगे, अकायदा अहले सुन्नत पर हम किसी किस्म का ना कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ना ही किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त करेंगे। इंशाअल्लाह हम आखिरी दम तक
कायदे अंदर समझ का दिखा करेंगे वो